आज हम एक बहुत ही नाजुक और ज़रूरी मसले पर गौर करेंगे, नशे की लत और मुस्लिम समाज पर इसके आप कह सकते हैं गहरे असर। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो नशे की लत, मुस्लिम समाज और समाधान उन्वान वाले एक लेख से ली गई है। बिल्कुल। और इस बातचीत का मकसद सिर्फ ऊपर ऊपर से बात करना नहीं है, बल्कि इस मसले की तह तक जाना है ना। हाँ बिल्कुल, समझना है कि ये लत कैसे सिर्फ एक इंसान को नहीं नहीं, बल्कि पूरे समाज की सेहत, रिश्तों और यहाँ तक कि लोगों के ईमान पर भी असर डालती है। सही। स्रोत इसे महज एक बीमारी नहीं मानता। नहीं, वो इसे एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखता है। तो चलिए इसी नुक्ते से बात आगे बढ़ाते हैं। स्रोत कहता है कि नशा जो है वो इंसान की आबरू, इज्जत, रिश्ते, रोजगार, ईमान सब कुछ निगल जाता है। जी। ये सिर्फ जिस्मानी सेहत का मामला नहीं है, ये तो मतलब वजूद पर हमला है एक तरह से। ये कैसे होता है, जरा इस पर रोशनी डालें। तो देखिए, यहाँ ये देखना अहम है कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। जैसा स्रोत बताता है, जी। कुरान में सूरह अल-माइदा आयत 90 में साफ तौर पर शराब और जुए जैसी चीजों को शैतान के गंदे काम कहा गया है अच्छा। और इनसे बचने का हुक्म है। तो बुनियादी उसूल ये है कि हर वो चीज जो अक्ल पर पर्दा डाले, सोचने समझने की ताकत छीन ले। हाँ बिल्कुल, सोचने समझने की सलाहियत छीन ले, वो हराम है। और ये सिर्फ शराब की बात नहीं है। नहीं, हर तरह के नशे पर। जी, हर तरह के नशे पर लागू होता है ये तो हुई दीनी नजरिए की बात, लेकिन असल जिंदगी में मतलब जमीनी हकीकत पर ये बर्बादी किस शक्ल में सामने आती है। स्रोत कुछ खास नुक्तों पर जोर देता है, जैसे रूहानी तौर पर। हाँ बिल्कुल, रूहानी बर्बादी, अल्लाह से रिश्ता कमजोर पड़ जाता है। नमाज, कुरान की तिलावत मतलब इबादतों में सुस्ती आ जाती है, लापरवाही होने लगती है। ये एक तरह की रूहानी गिरावट है। जी बिल्कुल। और इसका असर फिर घर के माहौल पर पड़ता है। स्रोत बताता है कि कैसे खानदानी सुकून बर्बाद होता है। घर में झगड़े बढ़ते हैं और कई बार तो, अफसोस की बात है, बीवी बच्चों पर जुल्म तक की नौबत आ जाती है। वाकई ये बहुत अफसोसनाक है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, माली तौर पर भी तो इंसान टूट जाता है ना। यकीनन अक्सर देखा गया है कि नशे की लत में फंसा हुआ शख्स अपनी नौकरी गंवा बैठता है। कारोबार ठप पड़ जाता है। हाँ, कारोबार ठप पड़ जाता है। नतीजा ये होता है कि वो कर्ज के जाल में फंसता चला जाता है। और जब पैसे की जरूरत हद से बढ़ जाती है तो स्रोत के मुताबिक इंसान जुर्म के रास्ते पर भी चल पड़ता है। झूठ बोलना, चोरी करना, ये तो आम हो जाता होगा। हाँ, ये आम हो जाता है। और कुछ मामलों में तो अल्लाह ना करे, कत्ल जैसे संगीन गुनाह भी हो जाते हैं। यानी एक बुराई कई और बुराइयों को जन्म देती चली जाती है, और इन सब के ऊपर समाज में रुसवाई। बिल्कुल, इज्जत पूरी तरह खत्म हो जाती है। लोग कतराने लगते हैं ना। हाँ, और वो अकेलापन और बढ़ जाता है फिर। सही कहा। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां इंसान हर तरफ से घिरा हुआ महसूस करता है। अब यहाँ ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आखिर लोग इस रास्ते पर मतलब जाते ही क्यों हैं? हाँ, क्या वजह है इसके पीछे? जी। स्रोत इस पर भी गौर करता है। कुछ आम वजहें गिनाई हैं, जैसे बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी, फारिग वक्त का गलत इस्तेमाल। जब कोई मसरूफियत ना हो तो शैतान आसानी से वरगला सकता है ना। बिल्कुल। फिर बुरी सोबत यानी गलत दोस्तों का साथ, ये भी एक बड़ा रोल अदा करता है, जिसे आजकल पीयर प्रेशर कहते हैं। जी हाँ, वही। इसके अलावा कुछ लोग इसे फैशन या मॉडर्न दिखने का जरिया समझ बैठते हैं। अच्छा। ईमान की कमजोरी, दीन से दूरी भी एक अहम वजह है। अगर घर का माहौल पहले से ही खराब हो, मतलब तनाव भरा हो, या इंसान अकेलापन महसूस कर रहा हो, हाँ, तो भी वो नशे में सुकून तलाशने की गलती कर सकता है। स्रोत तो यहाँ तक इशारा करता है कि फिल्मों और सोशल मीडिया का भी असर हो सकता है। कैसे? मतलब वो ग्लैमर वाला मामला? जी, जिस तरह कभी कभी नशे को ग्लैमरस बनाकर पेश किया जाता है, उसका भी नौजवानों पर असर पड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मसला तो बहुत पेचीदा है, इसकी कई परतें हैं, कोई एक वजह नहीं है। नहीं, कोई एक वजह नहीं, बल्कि कई हालात मिलकर किसी को इस अंधेरी गली में धकेल सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर वजहें इतनी सारी हैं तो क्या इससे निकलने का कोई रास्ता भी है? क्या स्रोत कोई समाधान बताता है? जी हाँ, और अच्छी बात यह है कि स्रोत नाउमीदी की बात नहीं करता, वो कई रास्ते सुझाता है। अच्छा। सबसे पहले दीन की तालीम पर जोर देता है, अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत दिल में बिठाना, मस्जिद से रिश्ता जोड़ना, बुनियाद को मजबूत करना। जी। दूसरा, बच्चों की शुरू से ही अच्छी तरबियत करना, उन्हें नेक और बुराई से बचाने वाला माहौल देना। ये तो हुई फर्द और खानदान की सतह की बात। समाज की क्या जिम्मेदारी बनती है? समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है।
स्रोत कहता है कि हमारे बुजुर्गों, आलमों और समाज के जिम्मेदार लोगों को चाहिए कि वो नशे में जो मुब्तला लोग हैं उन्हें नसीहत करें, उन्हें हिकारत से ना देखें। हाँ, हिकारत से ना देखें, उनसे किनारा ना करें, बल्कि उन्हें हिकमत से यानी समझदारी और हमदर्दी से वापस सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें। ये हिकमत वाली बात बहुत अहम है। जी हाँ, इसके साथ ही मेडिकल इलाज और काउंसलिंग जैसे कि नशा मुक्ति केंद्रों की मदद लेना भी बेहद जरूरी है। अक्सर लोग नशा करने वाले से नफरत करने लगते हैं, जिससे वो और ज्यादा अकेला महसूस करता है। बिल्कुल, और वो और दूर होता चला जाता है। स्रोत का ये कहना कि नफरत नहीं, हिकमत और हमदर्दी से पेश आएं, वाकई गौर करने लायक है। सरकारी और सामाजिक स्तर पर भी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत तो है ही। बिल्कुल, जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये कि समाधान का फोकस सिर्फ उस एक व्यक्ति पर नहीं है। नहीं, पूरे समाज पर है। जी, पूरे समाज पर है। हर किसी को अपना किरदार निभाना होगा। और सबसे अहम बात जो स्रोत उजागर करता है वो है उम्मीद। उम्मीद। हाँ, तौबा यानी अल्लाह से माफी और पलट आने का दरवाजा हमेशा खुला है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, बहुत बड़ी है। सही। ऐसी बेशुमार मिसालें हैं जहां लोग नशे की गहरी दलदल से निकलकर नेक और परहेजगार जिंदगी गुजारने लगे। तो इस सारी बातचीत से ये साफ है कि नशे की लत एक बहुत ही पेचीदा मसला है, जिसके समाजी, माली और रूहानी यानी हर तरह के पहलू हैं। हाँ, और ये सब आपस में बुरी तरह गुंथे हुए हैं। जी हाँ, और स्रोत का निचोड़ यही है कि ये बेशक एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मायूस होने की कोई वजह नहीं। अगर नीयत सही हो, कोशिश लगातार हो और समाज मिलकर काम करे तो यकीनन बदलाव लाया जा सकता है। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज के इस गुफ्तगू के बाद एक सवाल है जो शायद हम सबको सोचना चाहिए। एक समाज के तौर पर हम उन असल वजहों को कैसे दूर कर सकते हैं जो किसी को नशे की तरफ ले जाती हैं, जैसे बेरोजगारी हो गई, अकेलापन है या घरों का वो टूटता माहौल। शायद इन जड़ों पर काम करना ही सबसे कारगर हल हो सकता है।